देखिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है पहले ये समझिएगा। स्टैक मतलब एक बाल्टी है, एक बकेट है जिसको हम फिल कर रहे हैं। तो एक बाल्टी है या एक ऐसी बकेट है जो शुरुआत में खाली है और फिर इसमें हम मान लीजिए कि पानी भर रहे हैं। तो क्या करेंगे, पानी को पुश करेंगे, फिर पानी और पुश करेंगे, यानी पानी भरता रहेगा। और जब भी हमें पानी को निकालना होगा इस बकेट से, इस बाल्टी से, तो ऊपर से निकालेंगे, यानी टॉप से निकालेंगे। और इसी को क्या बोलते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, जो कि लिफो पर काम करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट का मतलब जो सबसे लास्ट में होगा उसको सबसे पहले निकालेंगे। मान लीजिए कि इस बकेट में हम बॉल्स को एंटर कर रहे हैं, है ना, तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, जो सबसे ऊपर वाली बॉल होगी उसको पहले निकाल लेंगे, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। या फिर ये भी तो कह सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, जिसको सबसे पहले इंसर्ट किया वो सबसे बाद में निकाला जाएगा। यस, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लिफो या फिलो, FILO, दैट इज कॉल्ड अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब दोस्तों यहां पर बात करें तो कितने ऑपरेशंस होते हैं मेनली, अगर हम देखें पुश और पॉप। पुश का मतलब इंसर्ट करना और पॉप का मतलब विड्रॉ करना। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं उसमें इसी का ही काम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा पढ़िएगा। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था। क्या है ये क्वेश्चन? द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवेल्युएटेड यूजिंग अ स्टैक। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। इस पर हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट पर स्टैक को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, नोट दैट ये जो ऑपरेटर दिया हुआ है ये किसका है, एक्सपोनेंशिएशन का है, यानी पावर का है। ठीक, द टॉप टू एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर द मल्टीप्लाई इज इवेल्युएटेड। कह रहा है जब हम मल्टीप्लाई के सिंबल पर पहुंचेंगे तो जो टॉप टू एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास स्टैक में वो कौन से होंगे, 6 1 5 7 3 2 या 1 5। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हैव अ लुक। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसको हम लिखते चलेंगे। सबसे पहला नंबर क्या है, 8, लेकिन एक खाली बाल्टी है, खाली बकेट है, उसको हम फिल कर रहे हैं। तो क्या नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे? जी हां, बॉटम टू अप अप्रोच को फॉलो करेंगे, है ना, क्योंकि यहां पर सबसे पहले नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरीके से मेंटेन करते हैं स्टैक को। तो ये जो 8 नंबर है ये कहां आ जाएगा, सबसे नीचे। फिर इसके ऊपर क्या आएगा, 2, जो कि दूसरा नंबर गिवन है, 2 लिख दिया। फिर 2 के ऊपर क्या आएगा, 3 गिवन है, 3 लिख दिया। 3 के बाद क्या गिवन है, पावर लगा दिया। अब पावर क्या है, सिंबल है, एक ऑपरेटर है। ये जो पावर सिंबल है ये किसके बीच में आ जाएगा, नीचे वाले 2 ऑपरेंड के बीच में, नीचे वाले 2 नंबर के बीच में। तो नंबर कौन सा गिवन है, 2 और 3, तो 2 की पावर 3। क्या ये समझ में आया? ये जो पावर का सिंबल है ये किसके बीच में आ गया, नीचे वाले 2 नंबर्स के बीच में, यानी पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला। तो 2 और 3 के बीच में आया, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कई बार कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं, 3 की पावर 2 कर देते हैं। नहीं, नीचे वाले की पावर 3, यानी 2 और 3 के बीच में है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। 2 की पावर 3 कितना होता है, वेरी गुड, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी ये क्या आ गया, 8। अब अगर हम इस स्टैक में देखें तो क्या बचा, एक नीचे वाला 8 बचा और एक ऊपर वाला 8 बचा, है ना। अभी यही तो बचा हुआ है। 2 और 3 को तो हमने इवेल्युएट कर दिया, 8 आ गया। तो अब इस बाल्टी में, इस बकेट में क्या है, नीचे वाला 8 और ऊपर वाला 8। पावर के बाद में कौन सा सिंबल हमें दिया हुआ है, डिवाइड का। अब डिवाइड का साइन लगा दो, 8 और 8 को डिवाइड कर दो, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब अगर आप इस बकेट को एनालाइज करें तो इसमें 2 एलिमेंट्स बाकी हैं। कौन कौन से, एक नीचे वाला 8 और एक ऊपर वाला 1। नहीं,
नीचे वाले दोनों 8 तो एनालाइज हो चुके हैं, अब सिर्फ 1 बाकी है इस वाली बकेट में, है ना, क्योंकि 8 और 8 को एनालाइज करके हमने क्या लिखा, 1 लिखा। अब सिर्फ 1 बचा हुआ है इस बकेट में, तो 1 कहां ले जाएंगे, नीचे। डिवाइड के बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 2, इसके बाद 2 लिखो, यानी ये था 1, 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2, ये आ गया। अब 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3, वेरी गुड। 3 के बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दो। अब मल्टीप्लाई का सिंबल किन दो के पास लगेगा, तो आपने कहा 2 और 3 के बीच में लगना चाहिए मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वेरी गुड। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लिख दीजिए। अब 2 भी एवेल्युएट हो गया, 3 भी हो गया, तो इस पूरी बकेट में अभी तक क्या बचा हुआ है, एक 1 बचा हुआ है और एक 6 बचा हुआ है। इस 1 और 6 को नीचे ले आओ। मल्टीप्लाई तक इवेल्युएट कर चुके थे। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जरा ध्यान से देखो। टॉप 2 एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट मल्टीप्लाई इज इवेल्युएटेड। कह रहा है जब एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई इवेल्युएट हो जाए तो जो टॉप 2 एलिमेंट्स जो बचेंगे स्टैक में वो क्या होंगे। तो हमने देखा मल्टीप्लाई के बाद में जो टॉप 2 बच रहे हैं वो कौन से हैं, 6 और 1 है। क्या ऑप्शन में 6 1 गिवन है, जी हां, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया, कैसे आपने इसको सॉल्व किया, कैसे 6 1 आया, वेरी गुड। अगर समझ में नहीं आया या कोई कंफ्यूजन है तो आगे वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और चीजें सॉल्व होंगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, करिए इसको। द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवेल्युएटेड यूजिंग अ स्टैक। कह रहा है इस पूरे को क्या करना है, स्टैक की मदद से इवेल्युएट करना है। टॉप 2 एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन इज इवेल्युएटेड आर। कह रहे जब डिवाइड तक पहुंचेंगे, है ना, जो डिवाइड का सिंबल हमें दिख रहा है, ये इवेल्युएट करने के बाद जो टॉप 2 एलिमेंट हमारे स्टैक में बच रहे हैं वो कौन से हैं बताइएगा। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने, बताइए क्या होगा आंसर, करिए। चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, बिल्कुल 5 गिवन है, बकेट में स्टैक में 5 लिख देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। फिर क्या है, 4 लिख देंगे। फिर क्या है, 2 लिख देंगे। फिर प्लस का सिंबल है, लगा देंगे। अब प्लस किसको करना है, 4 + 2, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ। तो 4 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब इस बकेट में क्या बचा हुआ है, 4 और 2 को तो हमने इवेल्युएट कर लिया, अब बचा है 5 और 6, तो इसको नीचे ले आएंगे, 5 और ये 6, क्लियर। प्लस साइन के बाद में क्या गिवन है, 3 गिवन है, लिख दीजिए। 3 के बाद क्या गिवन है, पावर एक्सपोनेंशिएशन, लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस पावर का इस्तेमाल करेंगे। 6 और 3 के बीच में ये पावर है, यानी 6 की पावर 3 है, तो लिख दीजिए 6 की पावर 3। और 6 की पावर 3 का मतलब 6 × 6 × 6, यानी 216, यानी 216। क्या यहां तक समझ में आया। अब इस बकेट में देखो क्या बाकी रह गया है, 6 और 3 को तो हमने इवेल्युएट कर लिया, नीचे वाला 5 बाकी है और 216 बाकी है, इसको नीचे ले आओ। तो ये 5 आ गया और फिर इसके ऊपर 216 आ गया। पावर के बाद में कौन सा क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, 7 गिवन है, लिख दो 7। फिर उसके बाद क्या है, 8, लिख दो 8। फिर उसके बाद क्या गिवन है, 2, लिख दो 2। फिर इसके बाद क्या है, डिवाइड का सिंबल, लगा दो डिवाइड। अब डिवाइड किसको करना है, 8 और 2 के बीच में डिवाइड का सिंबल है ना, ऊपर वाले 2 के बीच में। तो 8 और 2 को डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, लिख दो 4। क्या यहां तक समझ में आया। अब अगर आप इस बकेट को देखें, इस स्टैक को देखें, तो क्या बचा आपके पास में, 8 और 2 तो इवेल्युएट हो गया, यानी अब आपके पास बचा हुआ है 5, 216, 7 और ऊपर वाला 4, है ना। ये 4 बचे हुए हैं, जिसको आपने टच नहीं किया है इस वाले बकेट में, वो यहां आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था
कि जैसे ही आप डिवाइड को इवेल्युएट करें, स्टैक में ऊपर वाले दो कौन से आएंगे ये बताइएगा। तो हमने देखा ऊपर के दो कौन से एलिमेंट हैं, एक 4 है और एक 7 है, ऊपर से दो। तो क्या 4 और 7 ऑप्शन में गिवन है? जी हां, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। यही किया ना आपने, बहुत तेजी के साथ कर लिया होगा, मुझे पता है ना, मुझे समझाने में टाइम लगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आपने बहुत तेजी से इसको कर लिया होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर 2, 4,7। अगले क्वेश्चन पे चले, देखिए, करो इसको। द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है विथ सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवेल्युएटेड यूजिंग अ स्टैक, इसको स्टैक की मदद से इवेल्युएट करना है। टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट डिवाइड इज इवेल्युएटेड आर। कह रहा है डिवाइड तक इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएट करने के बाद में जो टॉप 2 एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं बताइएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? 8 लिखेंगे, 8 आ गया, फिर 2 लिखेंगे, 2 आ गया, फिर 4 लिखेंगे, 4 आ गया। और कब तक लिखेंगे? जब तक हमें कोई ऑपरेटर नहीं मिल जाता, जब तक हमें कोई सिंबल नहीं मिल जाता। सिंबल मिल गया डिवाइड का, लगा देंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? अब डिवाइड जब हम करेंगे, आफ्टर डिवाइड करें ना, आफ्टर द फर्स्ट डिवाइड इज इवेल्युएटेड, तो किसको डिवाइड करेंगे? 2 डिवाइडेड बाई 4। 2 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा? वेरी गुड, दैट इज 0.5। 2 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.5 मिलेगा, है ना। 1/2 दैट इज कॉल्ड 0.5। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बचा? 8 बचा और 0.5 बचा, यही दो बचे ना। और क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि डिवाइड के बाद में जो टॉप 2 बच रहे हैं वो कौन से हैं? 0.5 है और 8 है। क्या क्वेश्चन में 0.5 ऑप्शन में कहीं पर 0.5,8 दिया है? नहीं दिया। इसका मतलब कि ये जो डिवाइड का साइन है ये इंटीजर डिवीजन है। इंटीजर डिवीजन का मतलब कि यहां पर हम सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू लेंगे, डेसिमल वैल्यू नहीं लेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो क्या लेंगे? 0.5 में 0 ले लेंगे और फिर 8 ले लेंगे। क्या 0 और 8 ऑप्शन में है? जी हां, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट वन। ये बन जाएगा सही जवाब। अगर ऑप्शन में 0.5,8 होता तो वो सही हो जाता। अगर पॉइंट में नहीं गिवन है तो इसका मतलब कि डिवीजन वाला जो सिंबल है इसे क्या बोला गया? इंटीजर डिवीजन। और इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया? 0 और 8, क्योंकि 0.5 को हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि 0.5 क्या है? एक डेसिमल नंबर है, और इंटीजर नंबर को अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 को ले लेंगे और 0.5 हट जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 0,8। छप गया? समझ में आ गया? अगर हां तो जरा इस क्वेश्चन को करो। कंसीडर द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। द टॉप 2 एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर सेकेंड एस्ट्रिक इज इवेल्युएटेड आर। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि ये जो एस्ट्रिक है, जो मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये कितनी बार प्रयोग किया गया है, कितनी बार इस्तेमाल में लाया गया है? 3 बार, 1 2 3। लेकिन आपको जो रिजल्ट देना है वो किसके बाद देना है? आफ्टर सेकेंड मल्टीप्लाई, यानी दूसरी बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो टॉप 2 एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे ये आपको बताना है। क्लियर? करिए। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले एलिमेंट्स को लिखना शुरू करेंगे। सबसे नीचे क्या आएगा? 6, फिर क्या आ जाएगा? 2, फिर क्या आ जाएगा? 3, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसको करना है? 2 और 3 को। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वेरी गुड। अब यहां पर क्या क्या बचा हमारे पास? 6 और 6 बचा, लिख दो 6 और 6। मल्टीप्लाई के बाद क्या गिवन है क्वेश्चन में? डिवाइड। तो अब डिवाइड का सिंबल आ जाएगा। 6 और 6 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या बचा हमारे पास में? जैसे ही हम ऑपरेटर इवेल्युएट करते हैं फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या बच रहा है। 6 तो खत्म हो गया, सिर्फ 1 बच रहा है। 1 को नीचे ले आओ। अब डिवाइड के बाद में कौन सा क्या है? 4 है। तो 1 के बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, लिख दो। 4 के बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, लिख दो।
2 के बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। और अब मल्टीप्लाई किसको करना है, 4 और 2 को, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 8 आ जाएगा, लिख दीजिए 8। अब फिर से चेक करो कि अब यहां पर क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास में, 1 बचा हुआ है नीचे का, 4 और 2 तो हो गया, ऊपर का 8 बचा हुआ है, तो 1 और 8 को इस वाली बकेट में, इस वाली स्टैक में ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था, द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर द सेकेंड मल्टीप्लाई। क्या दूसरी बार मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, जी हां। टॉप 2 एलिमेंट्स ऊपर से कौन से बचे, 8 और 1। क्या ऑप्शन में गिवन है, जी हां, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बल्ले बल्ले, समझ में आ गया मक्खन के तरीके से, कितना आसान है। क्या ये टफ लगा, नहीं, बहुत आसान। लेकिन आसान कब लगा आपको, जब आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। तो याद रखिएगा, जब आप अपनी तैयारी बहुत बढ़िया लेवल की करते हैं, है ना, कई बार प्रैक्टिस करते हैं, तभी आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। और अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आसान क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगेंगे। मानते हैं इस बात को, वेरी गुड। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवेल्युएटेड यूजिंग अ स्टैक 963 divide 24 multiply plus 7 minus. Top 2 element of the stack after the first divide is evaluated are. कह रहा पहले डिवाइड को इवेल्युएट करने के बाद जो टॉप 2 एलिमेंट स्टैक में बचेंगे वो कौन से होंगे, जरा बताइएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर, 3,9, 9,3, 9,2, 2,9, या आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा सही जवाब, अगर आता है, मुझे मालूम है आपको समझ में आ गया, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यस, दिस